गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। इस मेवाड़ के इतिहास में मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 से 11 साल के पुराने पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं मेवाड़ के इतिहास से, वो सारे क्वेश्चन इसी मतलब वीडियो में नेक्स्ट सोल्व कराए जाएंगे। तो पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ही है कि गुइल वंश के संस्थापक कौन है। तो गुइल वंश के संस्थापक या पहला शासक आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो गुइलादित्य, जो 566वीं ईस्वी में थे। और गुइल वंश के वास्तविक संस्थापक या फिर मेवाड़ राज्य स्थापित करने वाला जो शासक था वो कौन था? वो था बप्पा रावल, जिसे कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इस समय इसकी राजधानी नागदा थी। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जोधपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि गुइल वंश के संस्थापक कौन है। तो गुइलादित्य, जो 566वीं ईस्वी में इसे पहला शासक भी कहते हैं। और गुइल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल, जिसे कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकुलिश पाशुपत संप्रदाय की केंद्र कहाँ है? तो ये कैलाशपुरी में है। ये लेबर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। बात करें आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसके सिलेबस में 3 राणा दे रखे हैं। राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और इन तीनों के बारे में ही एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो राजस्थान जीके हैं उसमें मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे। तो उन क्वेश्चनों की सभी की बात करेंगे जो आज तक जितनी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम हुई है उन सभी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेवाड़ के इतिहास से। मेवाड़ के इतिहास में 3 बड़े राजा है जो आपके सिलेबस में है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। नेक्स्ट अपन बात करें कि कुंभा का जन्म कब हुआ था। तो 1423 में कुंभा का जन्म हुआ था। कुंभा के शासनकाल के बारे में बात करें तो 1433 से 1468 तक कुंभा का शासनकाल रहा था। कुंभा के पिता के बारे में बात करें तो कुंभा के पिता का नाम मोकल था, माता का नाम सौभाग्य देवी था। और जो इनकी पत्नी थी कुंभा से कुंभल देवी इनकी पत्नी का नाम था, जिसकी याद में इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। और जो कुंभा के समय राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी। महाराणा सांगा के बारे में बात करें तो महाराणा सांगा का जन्म 14 अप्रैल 1482 में हुआ था। और जो महाराणा सांगा है उनके पिता का नाम था रायमल और माता का नाम था सिंगार देवी। महाराणा सांगा के समय राजधानी थी चित्तौड़गढ़। अब बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में बात करें तो 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के शासनकाल के बारे में बात करें तो 1572 से 1597 तक इन्होंने शासन किया था। ध्यान दीजिएगा कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। महाराणा प्रताप के जो शासनकाल है 1572 से 1597 है। और विक्रम संवत के अनुसार इनके जन्म की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था, जो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं GST, मतलब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वैसे नॉर्मली कैलेंडर के बारे में बात करें तो 9 मई 1540 में जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप से रिलेटेड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप है वो शासन मतलब राजा कब बने थे, शासनकाल कितनी साल का रहा था। तो 25 साल का उनका शासनकाल रहा था, वो 25 साल की उम्र में राजा बने थे। और जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था उसके मतलब 4 वर्ष बाद ही हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की और अपन इससे रिलेटेड बात करें तो महाराणा प्रताप एक मेवाड़ का ऐसा महाराणा है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। एक बार गोगुंदा में हुआ था और विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में हुआ था। जो गोगुंदा में इनका राज्य अभिषेक हुआ था वहाँ रामसर तोमर थे, ग्वालियर के मौजूद थे। कुंभलगढ़ में जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था वहाँ पे मारवाड़ का चंद्रसेन भी आया था जो अकबर का विरोधी था। महाराणा प्रताप के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट। महाराणा प्रताप के जो पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था। और इनकी जब राजधानी थी महाराणा प्रताप के तो कुंभलगढ़ थी। अब अपन कुंभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कुंभा का संरक्षक कौन था। तो कुंभा के संरक्षक था रणमल, जो ये अंसाबाई का भाई था। रणमल कौन था? अंसाबाई का भाई था। और अंसाबाई कुंभा की क्या लगती थी? दादी। तो कुंभा के संरक्षक भी एग्जाम में पूछा गया है कि कुंभा का संरक्षक कौन है, तो ये रणमल है। और रणमल मेवाड़ के 2 राजाओं का संरक्षक रह चुका है, एक तो कुंभा के पिता मोकल का और एक कुंभा का, दोनों का संरक्षक रह चुका है। बात करें नेक्स्ट, रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता के हथियारों का बदला लिया था।
कुंभा के पिता के बारे में बात करें तो कुंभा के पिता था मोकल। मोकल को मतलब चाचा मेरा और मेपा पवार ने मार दिया था, इसलिए रणमल जो अपने चचेरे भाई है, मतलब कुंभा अपने चचेरे भाई रणबल की सहायता से अपने पिता का हत्यारों का बदला लिया था। इसलिए मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया है। रणमल ने मतलब सिसोदिया का नेता राघव देव चूड़ा की हत्या करवा दी थी। अब यहाँ पे अपन डिटेल से थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि अंसा का भाई था, अंसाबाई का भाई था रणमल। जो ये रणमल कौन है, ये मेवाड़ का राठौड़ है, मारवाड़ का राठौड़ है, और कुंभा है वो मेवाड़ का है। जब कुंभा के पिता की हत्या करवा दी गई है, तब अंसाबाई अपने भाई को मैसेज करती है रणमल को, वो उसको मारवाड़ से बुलाती है कुंभा की सहायता करने के लिए। रणमल कुछ दिन मेवाड़ में रहता है और कुंभा की सहायता भी करता है मेवाड़ में रह के, बट कुछ दिन बाद में वो रणमल कुंभा को मारने की सोच लेता है, क्योंकि कुंभा को मतलब वहां का राजा रणमल को ही बनाना चाहिए। रणमल मेवाड़ का राजा बनना चाहता था, इसलिए कुंभा को मारना चाहता था। अब मेवाड़ में उस समय रणबल भी रहते थे, मतलब मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ दोनों रहते थे कुंभा के मतलब मेवाड़ में।